शेरवन साहब, पिछले कुछ दिनों में पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो किस संबंध में थी, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। नवनीत जी, वो मेरा जनता से ये अपील थी कि जो आपका एक भी पैसा आ रहा है वो पैसा कहीं भी गलत नहीं लगेगा। और उसको टैक्स को लेके कुछ भ्रम था कि भाई बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए। वो गाजियाबाद और मेरठ में सर्किल रेट से जो टैक्स लगाए गए थे तो उनकी वहाँ के दोनों मेयर ने वापस ले लिए। हमने वो लगाया नहीं, तो हम वापस कौन सा लेते? या तो हम उसको लगा चुके होते कि भाई हाँ आपने भी वही लगा दिया तो वापस करो। एक तो ये समझाना था कि कोई टैक्स नहीं है। 100 गज के प्लॉट पे आप बैठ के हमारे साथ बैठिए। अगर किसी को भ्रमित है, कोई गलत लगता है, तो ये नगर पालिका आपकी है। जैसे मैं हूँ चेयरमैन, ऐसी आप है। मुझे आप सलाह दीजिए कि ये भैया गलत है, उसको तुरंत सही कर देंगे। लेकिन गलत भ्रम ना फैलाए जाए। जैसे ये अपना मेरठ दिल्ली हाईवे है, ये मेरे अंडर में नहीं आता। ये NHI का काम है, NCRTC देख रही है। हम उसको बराबर पत्र लिखते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं। जरूरत पड़ती है तो हम भी गड्ढे भरवा देते हैं। सब्जी मंडी है, जैसे अंदर की ये है, हाईवे है, नाले हैं वो हाईवे के हैं। तो जो कार्य मेरे वाले हैं, अगर जनता मुझसे उनका सवाल जवाब करे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई एक माहौल ना ऐसा बना जाए कि नगर पालिका या कोई काम नहीं कर रहा। और फिर मैं जनता के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। कोई भी ऐसी बात गलत बोलने से पहले एक बार मेरे से संपर्क करके मेरे से पूछ ले जाए कि भैया ये क्या है। अगर उसमें गलत लगे तो मैं आपका सुझाव मान्य होगा फिर। जी, चलिए ठीक है, आपने चैनल को समय दिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। 15 महीने में जो मैंने कार्य किए उन कार्य से आप शायद अगर कुछ उसमें कमियाँ रही हैं तो मुझे आप सुझाव दे सकते हैं। मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, उसमें से गलत कार्य हुआ होगा। ऐसे ही मैं आपका प्यार सदा चाहता हूँ कि आप जितने मेरा कार्य कर रहे हैं, ये शहर आपका भी है। इसके लिए कोई भी आपके सुझाव हो वो आप मुझे दे सकते हैं। और इसका मतलब ये था कि हम 15 महीने में कभी कभी बिल बैठ के आपस में बात कर लिया करें। मेन उद्देश्य बस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है। कोई ऐसा मुद्दा हम बीच में नहीं लेकर आए हैं। कुछ आपको लगता हो कि कुछ क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, क्या कर दिया, तो वो मैं आपको विवरण दे सकता हूँ। विवरणों में आपको जैसे बता कि सब जब मैं बना उसके बाद से सभी महापुरुषों पर प्रतिदिन माला और सफाई का हमने रखा। वो नियमित अभी तक चल रहा है। भैया अभी गया है, अब आ जाए तब मैं कंफर्म करूंगा। वैसे तो सरकार की योजना है धार्मिक स्थल। इस बारे में कांवर के समय पे हमने उन्हें लिखा था, नहीं लिख दिया भैया, इसका लिख चुके हैं। और उन्होंने अक्टूबर से स्टार्ट करने के लिए कहा है। अक्टूबर से पूरी सड़क बनाएंगे अंदर से। चार प्रमुख समस्याएं हैं जो शहर की आज की तारीख में लोग जिससे ज्यादा दुखी। एक तो पहला है हाउस टैक्स का, जो इस कदर बढ़ के आया कि कई गुना हाउस टैक्स, जो पहले 100 रुपए था आज वो 1000 रुपए के करीब वो हाउस टैक्स बैठा। दूसरा मैटर है दुकानों का जो किराया बढ़ाया गया। जितनी भी नगर पालिका के दुकानें हैं सबका किराया करीब करीब 5 गुने के करीब बढ़ रहा। तीसरी चीज सबसे बड़ी समस्या आ रही है बंदरों की और कुत्ते के काटने, जो लोग बात तीसरे सबसे ज्यादा परेशान। चौथी चीज जो हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो कि कोई भी, चाहे वो मोदी ग्रुप का मकान बन रहा है चाहे किसी और का मकान बन रहा है, कायदे में तो ये GDA के अंदर में आता है, लेकिन जो लोगों तक हमारे तक बात आ रही है नगर पालिका के कुछ कर्मचारी जाकर उनसे अवैध उठाई करते हैं। ये थोड़ा सा हम आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि जो खासकर जो गरीब आदमी कई क्वार्टरों में रह रहा है या उसने 20 गज में 30 गज में बना रखा, उनको नहीं पता कि किससे जाके शिकायत की जाए या इसके अंदर में क्या चीज आ रही है। वो जाके लोग बाग नगर पालिका का नाम लेके बहुत सारे लोग इस चीज में इन्वॉल्व। तो थोड़ा सा इन चारों बातों के बारे में आपका क्या वक्तव्य है? एक पे चलें। सबसे पहला हाउस टैक्स के लिए आप बताइए, 2014 में बजट पास हुआ, रामाश्रय जी थे जब। उसका जो बाइलॉज है उसे लागू 17-18 में किया गया। उसके दर से हाउस टैक्स लग रहे। 100 गज के मकान पे 690 रुपए का टैक्स है। इससे सस्ता टैक्स हो सकता है क्या? अभी सरकार की नई 21-22 से आया, सर्किल रेट से हाउस टैक्स लगाने के लिए कहा गया, हमने नहीं लगाया। हम 17-18 का जो पुराना है उसे ही लगा रहे, कोई नया कर नहीं बढ़ाया गया। बताओ इसमें कहाँ का ज्यादा लग रहा है आपको? दूसरा, जो आप नगर पालिका में कब्जे के लिए कह रहे, कोई भी नगर पालिका कर्मचारी किसी के मकान पर जब तक नहीं जाता तब तक पड़ोस वाला उसकी रिपोर्ट हम तक करने नहीं आता, शिकायत करने नहीं आता। अगर हम उसकी शिकायत पे सुनवाई करने वहां ना जाए तो भी हमारे पे ब्लेम लगता है कि जी इन्होंने बेच दी होगी, इन्होंने पैसे लिए। हमारी तरफ से बिना किसी शिकायत के हमारे पे राइट नहीं, GDA का काम है। और संपत्ति अभी डिसाइड होने में टाइम लगता है कि ये मोदियों की हमारी है, तो उसमें सिर्फ बिना शिकायत के हम कहीं नहीं जाते। और कहीं जाते हैं तो आप हमें सूचित करें। कितना बताया था चेयरमैन साहब आपने किराया? अगर पानी की लाइन नहीं है तो 690 रुपये। 690, इससे कम कैसे हो सकता है?
बंदर के लिए भैया हमने अभी 2 जगह टेंडर हुए हैं, बड़ौद और बुलंदशहर। हमने वहाँ के ईओ से बात करके कागज मंगवाए कि भाई किस आधार पे आपने दिया, हम उसको निश्चित करेंगे। डॉग के लिए जो अस्पताल है इसमें डॉग केयर सेंटर बनाया जा रहा है। अभी 3 दिन पहले ही उसकी एक पूरी रिपोर्ट डॉक्टर से बनवाई गई है। 50 कुत्ते ताकि वहाँ ऑपरेशन के बाद 3 दिन रखने पड़ते हैं खाने पीने के लिए, उसके लिए भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। 1030 के करीब। चेयरमैन साहब, लोनी के विधायक भी आपकी सरकार में है और गाजियाबाद की मेयर भी आपकी सरकार की, लेकिन जनहित के मुद्दों में वो खुल के सामने आ रहे हैं। हाउस टैक्स से लेके जलकर हो, मेयर का कल भी लीड बनी थी अमर उजाला में भी और अखबारों में भी। मेरा ये कहना है ये श्रमिकों की नगरी है और वैसा ये हमारा मध्यम से भी गया उजला शहर रहा, काफी दिनों बाद पनपना चालू हुआ है। तो ये आप बोर्ड की सहमति से, जैसे वो दोनों लोग कर रहे हैं, मेयर लगातार लड़ रही है, मुख्यमंत्री के पास जा रही है कि मैं उन्हें क्या जनता को सुविधा दिलवा दूं। टैक्स तो वहां भी बढ़ रहे हैं, किराया मृत्यु बढ़ रही है, लेकिन वो सब रोकती रही है। तो हमारा ये कहना है कि वो जो शेखर कह रहा था वो यही कहना है, जो या तो आप एक खुला दरबार बुला लो, जिन लोगों को नॉलेज है, हमें इतनी नॉलेज नहीं है, वो हमें बताते हैं, लेटर देते हैं कि इतने इतने गुना बढ़ गया भाई साहब हाउस टैक्स। देखो हाउस टैक्स का सिर्फ गलतफहमी फैलाई जा रही है। आप बताइए 2 रुपए रोज से कम हाउस टैक्स हो सकता है क्या? इसके अलावा आप गांधी मार्केट ले लें, नगर पालिका वाली मार्केट ले लें या बिशुकर ले लें, एक उनके किराए जो 250 रुपए और 300 रुपए थे उसे बढ़ा करके 2000 रुपए कर दिया। अब आपका ये कहना है कि नगर पालिका अधिनियम के अकॉर्डिंग किया गया है। नगर पालिका अधिनियम के भले चाहे अकॉर्डिंग किया गया, हमें स्वीकार है वो चीज, लेकिन जो किराया 300 या 350 था उसे आप 500 कर लो, अगले साल बढ़ा लो। एकदम से आपने भैया मेरी बात सुनो, आप बस अड्डे वाली गांधी मार्केट है, इसकी ऑन रोड की दुकान का किराया 250 रुपए है। पिछले 15 साल से नियम के अनुसार बढ़ना था, किसी ने नहीं बढ़ाया, कुछ भी कारण। वो तो मैं कह रहा हूं। उसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो चुकी है, 15 साल पूरे होने पे ये दोबारा बनेगी। अब उनकी या तो दोबारा बने तो उसका मतलब उनसे खाली करा के दोबारा बोली लगवा जाए। आपके जो आपके उसमें लिखा हुआ था, जिस टाइम आपका एग्रीमेंट बना उसमें लिखा हुआ था। जो आपने वाणिज्य कर लगाया 2017 से, आपने जो किसी की पर्सनल दुकान है या कोई दूधी है उस पर आपने 2017 से लगा दिया। कोरोना काल में 3 साल तो लोगों को होश के लिए दुकान नहीं खोली और आप 2017 से आपके पहले चेयरमैन रहे या विधायक रहे, देखो मेरी बात सुनिए भैया, उसमें भैया देखो वाणिज्य कर सरकार का टैक्स है, वो हमारे पास तो जाएगा नहीं। हम देखो मैंने सारे गांधी मार्केट वाले बुलाए थे, दुकान का किराया उनसे पूछा गया आपका दोबारा एग्रीमेंट बनेगा तो दुकान आपको मिल पाएगी क्या? तो उन्होंने कहा जी इसकी किराए का व्यवस्था कर लो। 5 का उन्होंने अपनी सहमति से दिनेश सिंघल जी के यहाँ बैठ के 3 कराया। फिर ये अनिल मित्तल जी हैं आपके साथ, उनसे कहा बताओ क्या करना, उन्होंने कहा जी इसको 2.5 करा दीजिए, वो 2.5 करा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गांधी मार्केट के सब लोग आए, समक्ष बात हुई, बैठे हुए सहमति से जो सेटलमेंट करा बोर्ड की मीटिंग में। ये बात बिल्कुल मैंने जो उन्होंने तय करा वो बोर्ड में पास करा दिया घटवा, जो उन्होंने कमेंट करके गए। के सामने वाला ऐसे के सामने का मुद्दा है। आपने 100 रुपए बढ़ाया, 100 रुपए का 18% जीएसटी भी बढ़ गई, तो किराया कितना परसेंट का आ जाएगा? 118 हो गया। 118। तो जो लेकिन वो तो जो व्यापारी बिजनेस करता है, नहीं नहीं भैया 18% जीएसटी तो आपको छूट मिलेगी, इसकी तो 18% जीएसटी की तो छूट मिलेगी आपको, 18% की तो छूट मिल जाएगी। कोई भी वस्तु का रेट बढ़ता है 5%, 10%, 15%, ऐसे बढ़ा लो 1% तो मैंने तो आपकी सहमति से बढ़ाया, जो व्यापारी ने आकर सहमति वहां वाले मुझसे किसी ने शिकायत नहीं करी। बताओ आप बता रहे हो, आ जाओ कुछ लेवल बुला के बैठ लेंगे, पूरे मार्केट वाले आ जाओ, क्या चाहते हैं बताओ। देखो भैया गांधी मार्केट वाले सारे आके मेरे से मीटिंग करके गए थे, उन्होंने कहा जी इसको बोर्ड में पास करा दो। 5 का 2.5 करा दिया गया था, बोर्ड में पास करा लिया गया। अब पता नहीं किस लिए जब भी तो काम कराए जाएंगे तो कराएगा उससे। जो टैक्स लगाया हो सकती है, इसमें थोड़ा सा आपस में ये भेदभाव भी करा गया है। कैसे जी बताओ? जैसे मेरी दुकान है, मेरी दुकान के बराबर में एक दुकान हो रहा है, सेम है, ठीक है जी। उसका जो है अगर 1 रुपया आप, मेरा 3 रुपया। आप उसको मैंने कल आए थे, मैंने कहा था जी एप्लीकेशन पे लिखित में दे दो, दोनों का बराबर में बढ़ला के चेक करा दूंगा। अच्छा तीसरी बात, ये ऐसी प्रक्रिया आती है कॉलोनी में, हमारे जो है
जो बड़े वो रहे हैं आप राजनीति रहे हैं या आप कुछ भी रहे हैं कि आप जब मुझे लगा रहे हैं भाग भाग के लगाइए तो वो कानून में लगाइए। मैं चाहता हूं कि मेरा जो सलाह ये है कि सड़क पर लगे जिससे कि देखो, आम जनता आपकी जगह वो कॉलोनी में नहीं लगी, वो सही चौक है, जितनी मोदी मंदिर से यात्रा निकलती है वो सब वहीं समाप्त करते हैं। कंपनी के क्वार्टर में कंपनी का मजदूर रहता, वो टैक्स जमा कर रहा है, रसीद लेगा और टैक्स मोदियों के खाते में जमा हुआ। ये चर्चा आ रही है मोदियों के खाते में कैसे हो जाएगा जी अगर नगर पालिका रसीद दे रही है? मेरी बात को ये नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ? कहने का मतलब ये है कि वो टैक्स मोदी से लिया जाना चाहिए था। इनके कहने का मतलब ये है टैक्स को मजदूर दे रहा है, खाते में भुगतान हो रहा है। मोदी का कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो सकता? एक टैक्स अभी और नया चालू हुआ है, वो चालू हुआ है श्रम विभाग, वो टैक्स श्रम विभाग से चालू हुआ है। मुरादनगर के अंदर व्यापारी आज उस बात को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, सुनील सभा मंत्री और सांसद भी आ रहे हैं। किस चीज का? वो श्रम वो विभाग। श्रम विभाग ने लगाया आम से भी ज्यादा टैक्स है, लेकिन वो लगाया पालिका के सर्वे पे। वहाँ जो कोरोना काल में वो जो उससे करते हैं सर्वे सैटेलाइट से, उस सर्वे में जिसका मकान 70 गज के 500 गज में भी है और 5,000 गज के बेस पे आ गए टैक्स, और उसका टैक्स का फॉर्मूला भी बहुत अलग है श्रम विभाग का, वो कई गुना बढ़ रहा है मीटर। तो वहाँ सारे व्यापारी और इंडस्ट्री मैं भैया आपसे पहले बता रहा था 2020-21 का सर्किल रेट के आधार पर लगेगा जो भी लगेगा हाउस टैक्स। सर्किल रेट रैपिड के 500 मीटर लेफ्ट राइट 1 लाख रुपए से कम है ही नहीं, तो बताओ कितना हाउस टैक्स बैठेगा? हम तो उसे लागू नहीं कर रहे, हम तो 2014 का गजट था 17-18 में पास हुआ, उससे ही ले रहे। हमने कहाँ बढ़ाया? 2 साल का जाने ऑपरेशन मैंने कैंसिल कर दिया कि जहाँ सुविधा नहीं है 2 साल का मतलब कुछ नहीं लिया जाएगा, 1 अप्रैल से लिया जाएगा। वो मैं टैक्स के अपने बोर्ड को लेके काम नहीं कर दो, कोरोना काल में हमारा साथ दे दो, 2 साल तो हटा दो, 1 साल बोर्ड की भैया उसको कोरोना काल का कर दो। आप भैया मेरी बात सुनो, ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं आपकी जानकारी मैंने ली इस बारे में कि हाउस टैक्स ऐसा विभाग है कि इसको बोर्ड कभी भी अपने फंड से नहीं दे कर सकता, रिकवरी चेयरमैन ही और सभासद तक पाएगी अगर इसने बोर्ड फंड से मिलकर कम कर दिया। ये सरकार का मामला होता है, हम तो 1 मिनट में कर देंगे, हमारे जेब से जा रहा। तो मोदी के कॉलोनियों का हम मोदियों पे डालता हो क्या? देखो उसमें मजदूरों को दिक्कत थी कि मकान के मालिक हम बनने चाहिए तो इसका हाउस टैक्स हम स्वयं देंगे। उन्होंने खुद भैया डी लाइन ई लाइन वाले आते हैं यदि हमारा हाउस टैक्स हमसे कटवाओ। लेकिन उन्हें मालिका हक का कुछ मिलना चाहिए, जो आपत्ति ना हो टैक्स ले अभी तो वे रिपेयर भी वही करा रहे हैं ना, रिपेयरिंग भी करा रहे हैं, मालिका ना आप देखो ये जो हाउस टैक्स है ये सुविधाओं का है, मालिकाना हक का नहीं होता कि जो हम सुविधा देते हैं नगर पालिका के उसका टैक्स होता है जी। और ये तो कोर्ट ने भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि हाउस टैक्स से मकान मालिकाना हक नहीं होता। इसमें एक चीज और जुड़ी है जो मेरे संज्ञान में आया है कि नगर पालिका में अगर कोई नाम चेंज कराना हो हाउस का या किसी तरह का नहीं, उसमें नाम बर्थ सर्टिफिकेट है या मकान में, उसमें 2000 रुपए अखबार में निकालने के नाम पे जमा कराया जाएगा। उसमें ये करना चाहिए कि उन्हीं से कह दिया जाए कि अखबार में निकाल दीजिए। नहीं उसमें भैया मैं जानकारी दे देता हूँ आपको। अभी हमारे जो ईओ साहब है इनकी हाई कोर्ट में तारीख लग गई जब ये चित्रकूट में थे, किसी ने लोकल अखबार में निकलवा के मकान नाम करा लिया, पर्चे छपवा के शिकायत हुई थी, इनकी तारीख लगी, ये सस्पेंड होते बच्चे। तो इनको देखना चाहिए कि राष्ट्रीय अखबार में। तो अब हम जो है खुद जो लाता है ना भैया उससे कह देते हैं कि आप तुम्हारी मर्जी है 2-2,500 के किसी भी नेशनल अखबार में निकलवा के ला के दे दे या हमें दे दे हम निकलवा लेंगे, वो बाधित नहीं है कि आप हमसे निकलवाओ। 20 साल से मैं देख रहा हूँ तो समाज नहीं निकल, नाले जो बारिश का पानी है वो खत्म नहीं हुआ, और मेरे ख्याल है अगर 20 साल का रिकॉर्ड निकालो तो 20 करोड़ रुपए खर्च हो गया। देखो बाबू जी अब इस बात का जवाब मैं देता हूँ। आप देखो सभी भाई बैठे हैं, किसने नाले किस पत्रकार ने लिखा कि दुकानदार नाले में कूड़ा डालता है, एक आध फोटो खींच के अगर दुकानदार के खिलाफ लिख दिया जाए।
विलोपित सेंटर खत्म कर देंगे, कूड़ा जहाँ गिरने का उन्हें विलोपित बना देंगे, तो कूड़ा कहाँ गिरेंगे लोग? एक सेकंड। जब हमारी गाड़ी जा रही है डेली, बताओ किस दिन नहीं जा रही, बताओ कहाँ नहीं जा रही, आप मेरी बात सुनिए। बताओ गाड़ी कहाँ नहीं जा रही, उसके लिए मैं बता कहीं कितने टाइम जा रही है? एक ही टाइम तो जा पाएगी गाड़ी। और नहीं गिरेंगे फिर? ये कोई तरीका थोड़ी ना फिर। चेयरमैन साहब एक बात सुनो मैंने, कूड़ा भी तो एक टाइम ही निकला है। रोज ही पानी कहाँ से निकला? बरसात में तो निकला है यार। अरे यार तो रोज तो भरता भी नहीं भरा, अभी तो बरसात हुई है। देखो चेयरमैन साहब एक बात सुनो, आप ये कह रहे हो नाले में कूड़ा डालते दुकानदार, यही है ना? और मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप जब जिस तरीके से सेल टैक्स बढ़ा रहे हैं, आपके पास बहुत पावर है। अभी बढ़ा कहाँ है जी, उसे बढ़ाने के लिए तो सहमति के लिए तो बैठक है जी, कि बढ़ाएंगे तो काम करेंगे, नहीं तो सरकार से जो मिलता है 50-60 लाख रुपए उसमें शहर का चलता रहेगा जिस तरह चल रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास पावर है, दुकानदार को नोटिस दीजिएगा, फाइन करिएगा, लेकिन वो जो पानी भरता है वो उसमें आपका समर्थन चाहिए, इसीलिए ये बैठक है। मैं आपको बता दूं 50 के करीब विलोपित कूड़ाघर कर दिए गए हैं। आने वाले समय में भैया एक भी कूड़े का ढेर शहर में नहीं रहने देंगे। ऑन रोड पे कूड़े की गाड़ियां घूमेंगी सुबह शाम। अभी करते हैं बाबूजी, व्यापारी संगठन भी देखना पड़ता है। डर आपको लगता है हम डर रहे हैं? देखो बाबूजी धीरे धीरे समझाना पड़ता, एकदम आप किसी पर कानून लागू नहीं कर सकते। पहले उन्हें सुविधा दी जाएगी कि भैया सुबह शाम 2 बार गाड़ी आ रही है, आप कूड़ा गाड़ी में दे दो। बाबूजी जब पहली बार मैं अभी पानी भरा 29 जून को, 29 जून की जबरदस्त बारिश थी। तो ऐसा एक बोर्ड में अगर आप सब सहमति हो तो एक बोर्ड में पास करा लेते कि भाई जिसने दुकान ले रखी है दुकान नियमित खोलेगा, है ना? बोर्ड में आपकी नहीं, वो कह देंगे भैया ये दुकान के लिए, ये आपका सजेशन है, लिख लेते हैं कि जो भी दुकान होगी आने वाले समय उनका तो इलाज होगा। एक कस्बा लो, एक उद्वाला लो, एक पटराना लो, एक तेला लो। तो थोड़ा सा नहीं भैया हम आपको मोहल्ले वाले जितने परेशानी नहीं, ना तो गाड़ी दुकानदार जो बाहर लगाते हैं वो कहते भाई गरीब आदमी है, ठीक है कोई, लेकिन जब वो अपने घर पे जाने के लिए आए दिन भेड़न होगी तो किसी को कोई घटना घट जाए, आगजनी हो जाए, तो वहाँ निकलने की भी जगह नहीं है। तो थोड़ा सा चीज निकलना है कि आप लोग आएंगे तो सारे वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो चीज व्यवस्थित। देखो आपको गोविंदपुरी वाली रास्ता ठीक लगी तो पहले होता है आदमी अपने घर को ठीक करके चले तो ठीक रहता है। आपने सारा ध्यान फोकस पे लगा रखा, भैया मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सोंदा रोड से निवाड़ी रोड जो नाला है उस पे नाले की पटरी बना के चौड़ाई बना के पूरा कस्बा रोड रुकमणी मार्केट के आगे की सारी दुकान वहां शिफ्ट करेंगे। निवाड़ी रोड वाला जो है, निवाड़ी रोड से सोंदा रोड जो है ऊंची सड़क वाला सारी मार्केटें आने वाले 1-2 साल के अंदर सरकार के नियम से 6x7 की जितनी दुकान है सबको वहां नियमित दे दी जाएंगी। रुकमणी मार्केट के सामने जो है फल वाले और कस्बा रोड सबको इन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा बिना इन इतने तो साल तक इतना अफसर रोड है चेयरमैन साहब, जो कचरे रोड पे है, आपकी पट्टी बनी हुई है, वो पट्टी से आगे ठेली से आगे और घेर रखा, आने वाला वो धीरे धीरे उन्हें नोटिस दे कम से कम पट्टी नोटिस चालू कर दिए हैं। आपने सबसे पहले हमने अपनी मार्केट से किए, जैसे आपने की वजह से बदमाश भाग गए, महिला घायल हुई, लूटपाट हो गई, चली। उसके बाद जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने व्यापारियों को पहले तो बंद कर दिया, उसके बाद ये 6-6 फुट की जो है पट्टी बना इसके बाहर निकलेंगे, कोई ट्रक निकलना है, कोई पुलिस की गाड़ी आनी है, फायर ब्रिगेड आनी है, उसके बाद अब क्या हो गया वो 6 फुट की छोड़ के 20 फुट से बंद कर रहे हैं और आए दिन गाड़ी निकलने की वजह से मार्केट की। भैया अब मेरी बात सुनो भैया, अभी हमने फकराना रोड बनाया
खपराना रोड बनाया, 4 फुट की हमने वहां रेड कलर की पट्टी डलवा दी, तो इससे आगे कोई दुकानदार नहीं आएगा। इसमें थोड़ी सी आपकी प्रक्रिया चाहिए कि आप इसे लिख दे करो, ये अच्छा हुआ इसे भी कराओ, ये अच्छा हुआ इसे करवाओ, तो उसमें थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है हमें। अब क्या है कि हम कर रहे हैं, कहीं सुनना ही नहीं लगे, उल्टा व्यापारी ये नाराज हो जाए। तो थोड़ा पब्लिक को आप ये बताओ कि ये अच्छा होगा, तो ऐसे कार्य हम करते चले जाएंगे। पहले जो के अंदर से पानी निकलता था वो बंद करके इस वाले रास्ते से निकल रहा, मगर पुराने नाले के मुकाबले नया नाला जो बना वो ऊंचा बना है, इस वजह से पानी निकलने में समस्या हो रही, नाला भरा रहता है। तो इस समस्या के स्थान ये दोबारा नीचे होगा या नया नाला। मैं बताता हूँ उसकी पूरी जान। जो गोविंदपुरी में है नर्सरी है, इस नर्सरी ने कई बार नोटिस और हम पे केस तक करा दिए कि आपके पानी नाले का सारा बढ़ के हमारे सारे पेड़ मर जाते हैं, जिससे उनकी जमीन थी, नाला बंद करना पड़ा। अब जो यहाँ से हमारा पक्का नाला बना है, उससे उस नाले का ढाल उधर को है, नर्सरी की तरफ को। हमने वहां नया नाला नहीं बनाया जो अब करें, हमने जो ऊंचा नाला बनाया इस लेवल से बनाया, उस पूरे नाले का सर्वे करा लिया गया, टेंडर पे जा रहा है, उस नाले को ऊंचा उठा के ला के इसमें जोड़ देंगे। क्योंकि पहले ऐसे ढाल था इस नाले का, और उस वाले का ऐसा था तो बीच से निकल जा रहा था। हमारा नाला इस कॉर्नर से बना, तो अभी पानी का ढाल पूरा उस तरफ लगता है, जबकि वो बनाया नहीं हमने, तो वो सारा लेवल में आके बन जाएगा। अब आप आपकी 2, 4, 5 भावी योजनाएं वो बता दो। एक सबसे है जी, बताओ जी। जो बताया कि टैक्स रखा है, ये इसमें सीवरेज टैक्स भी समझते हैं वो अलग से लगेगा। सीवर जिसके घर होगा उसको 30 या 50 रुपए देने पड़ेंगे जी, जिसका घर सीवर का कनेक्शन है, महीने के 30। अब अपनी भावी योजना बता दो। कूड़े का भी कलेक्शन ऐसी होगा जी, जिसके घर से कूड़ा लेंगे, अगर कोई गरीब आदमी का तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, नॉर्मल है तो 30 रुपए, और जो बिल्कुल उसको ठीक है उसके 50, और जो कॉमर्शियल है उसको 100, 200, 500 वो लिए उनसे जाएंगे। जब वो संतुष्ट हो गए, कहेगा मेरा कूड़ा प्रतिदिन जा रहा है इसमें, हमारी गाड़ी जरूर जाएगी, वो नहीं देगा तो उसकी जिम्मेदारी में हम कलेक्शन है, तो उसमें कुछ निकलता ही नहीं है, वो उसका सर। क्या नहीं खत्म आपको 9 करोड़ रुपया मिला है। 9 करोड़ का प्रोजेक्ट सिर्फ सीकरी महामाया के लिए गया है। वो नहीं मेरे खबर पड़ी केंद्र साहब में जो सरकार से पैसा आया है, तो मुझे 9 करोड़ का रोक हुआ है। वो एक धार्मिक स्थलों के लिए सरकार का जो फंड है, उसमें गाजियाबाद जिले से हमारी सीकरी महामाया का नाम गया। हमने इसके आसपास तालाब वगैरह और नाले वाले की व्यवस्था करा के वो बजट 9 करोड़ का बैठा है। जो पैसा आएगा हाँ, वो उसके धार्मिक उसके लिए है जी, धार्मिक ट्रस्ट वाला पैसा है जी। वो धार्मिक स्थल के पास ना जी, वैसे हमारी सरकार से 4-5 योजनाओं में पैसा आ रहा है। भावी योजना अगर जो इंदौर में गए हों तो एक 56 मार्केट बनाने का हमारा इरादा है। 56 मार्केट बोलते हैं, वहाँ 56 मार्केट बनाई जाएगी, उसमें 56 दुकानें खाने पीने की होंगी, और उसमें जो अपनी बहुत बढ़िया जो ठेलिया वाले हैं, चाउमीन वाले हैं, उनको सबको वहाँ स्थान दिया जाएगा। ये 4 बनाए जाएंगे। एक तो गोविंदपुरी हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी, गोविंदपुरी अभी जगह अवेलेबल है। कूड़े का कलेक्शन कराएंगे, पानी की ट्यूबवेलें लगाई जा रही हैं, सोलर की व्यवस्था इन ट्यूबवेलों पर करी जाएगी कि मोटर से जो गर्मियों में दिक्कत होती है ना बिजली की, तो सोलर से ऑटोमेटिक 24 घंटे भरती रहे, 12 घंटे, एक ये व्यवस्था है। ऑन रोड का नाले का जो है हमने ये RTS से लिख दिया है, ये अक्टूबर में से बना देंगे। इसके बाद हमारी दूसरी डिमांड ये है कि इस नाले से और सड़क तक इंटरलॉकिंग के लिए या तो हमें बजट दिया जाए या PWD कराए, क्योंकि बिना इंटरलॉकिंग के पूरा शहर ठीक नहीं हो सकता। एक हमारी भावी योजना ये है। और जो ऑन रोड पे आप सफाई देख ही रहे हैं, महापुरुषों की अभी डेली सफाई चलती है, गौशाला देख लीजिए, शमशान घाट देख लीजिए, और 2 तालाब हमारे पास हो चुके हैं। एक ये मोदी नगर के चारों हिस्से बना जाएगी, पहली गोविंदपुरी से स्टार्ट होगी। निवाड़ी रोड लेंगे, हापुड़ रोड लेंगे, और इधर सुमन की तरफ लेंगे, जहां हमारी LMC अवेलेबल होगी। केवल खाने पीने की, केवल खाने पीने की होंगी वैसी दुकानें। फूड मार्केट, तो जो ऑन रोड पे मान लिया ठेली वाले बहुत बढ़िया हैं तो वहां चले जाओ, उनका नॉर्मल किराया रखा जाए। 15 महीने हो गए हैं। करीब 30 से 40 करोड़ के करीब टेंडर निकाल दिए। अभी उसमें कुछ काम बाकी है, कुछ की बिलिंग बाकी है, कुछ का पेमेंट हो चुका है।
365 दिन में 374 काम के टेंडर किए थे। वो बजट पहले बना के देख रहे हैं, करीब करीब एक दुकान की लागत 10 लाख भी लगा जाएगी तो करीब 56 दुकान का लगा लीजिए, 5 करोड़ की तो 6 करोड़ का होगा।